ओम नमः शिवाय भक्तों। जिनकी रक्षा खुद भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कर रहे हो तो संसार की कोई भी शक्ति उनका भला क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन आप ऐसे कैसे पता कर सकते हो कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा। भगवान शिव भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो किसी के भी ऊपर अपनी कृपा कर देते हैं। मात्र एक छोटा सा लोटा जल उनको खुशी दे देता है। अगर नियम पूर्वक आप हर रोज मंदिर में जाके भगवान शिव भोलेनाथ को जल चढ़ाना शुरू कर देते हो तो ऐसी ऐसी जो आपके ज़िंदगी में दिक्कतें चल रही थी, जो ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रही थी, भगवान भोलेनाथ चुटकियाँ बजाते ही उनको हल करते हैं। जब भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर होने लगती है तो आपको कुछ ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं जिन संकेतों को आपको पकड़ना होता है। उन्हीं से पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ आपकी भक्ति से खुश हैं। तो कौन से हैं वो संकेत, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भक्तों, अगर आपने भगवान भोलेनाथ की सेवा करने का प्रण ले लिया है और आप हर रोज़ मंदिर में जाके उनको स्नान कराते हो और ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो थोड़े दिन के बाद ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। अनुभव कुछ ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे लगता है कि ये हमारे पास था तो नहीं, लेकिन ये कैसे आ गया। आपकी सारी चीज़ें, सारी ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं। आर्थिक रूप से अगर कर्जा चढ़ा हुआ था और दिक्कतें थी तो वो भी इतनी जल्दी सही हो जाएंगी। ऐसी ऐसी जगह से पैसा आना शुरू हो जाएगा जहाँ पर आपको यकीन भी नहीं होगा। रुका हुआ पैसा वापस आ जाता है। कैसा भी मार्केट में कितना भी पैसा फंसा हुआ हो, सारा वापस आ जाता है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जब अपने भक्त को देने पे आते हैं तो वो छप्पर फाड़ के अपने भक्त को देते हैं। बस आपकी भक्ति में सच्ची निष्ठा और भगवान भोलेनाथ के प्रति सेवा होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे संकेत आपको मिलने लग जाते हैं जब आपकी भक्ति भगवान भोलेनाथ तक पहुंचती है और उनकी ऊर्जा आपको मिलती है। तो ऐसे ऐसे संकेत मिलते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें जो सबसे पहला संकेत रहेगा वो ये रहेगा, रात को जब आप सोने जाते हो तो सोते हो और सोते समय सपने में जब आपको भगवान भोलेनाथ की मूर्ति या कोई ऐसा मंदिर दिखाई देने लग जाए जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो, आपने वो मूर्ति भी पहले कभी नहीं देखी थी, जो आपको अचानक से दिखाई दे रही है और बार बार वही मूर्ति और वही मंदिर लगातार सपने में दिखाई देता आ रहा है। जैसे 15 दिन में आपने वो ही मंदिर और वही मूर्ति कम से कम 7-8 बार सपने में देख लिया है तो समझ जाना कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरस चुकी है। कोई ना कोई ऐसी मूर्ति जो है आपको सपने में दिखाई दे रही है वो आप पे सिद्ध हो चुकी है और आपने उसकी जैसे पूजा सेवा की थी तो वो आपसे खुश हैं। यहाँ से पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरस रही है और अब भगवान भोलेनाथ आपसे खुश हैं। इसी में जो दूसरा संकेत मिलता है वो ये रहेगा कि आपको सपने में जैसे डमरू का दिखाई देना, त्रिशूल का दिखाई देना, नंदी बैल का दिखाई देना, ऐसी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। कई बार आप सपने में सो रहे होते हैं, जैसे रियल में आप सो रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं सो भी नहीं रहा हूँ और कच्ची सी नींद जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपको डमरू की आवाज़ सुनाई देती है, ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही आप थोड़ी सी आँख खोलते हो आपके पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही आँख बंद होती है दोबारा से वही सुनना शुरू हो जाता है, ओम नमः शिवाय का जाप लगना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप सो तो नहीं रहे हो, जाग रहे हो और जागते हुए आप वही चीज़ें देख रहे हो। जैसे भक्तों बोलते हैं कि थोड़ी कच्ची सी नींद के सपने होते हैं ना, तो उसमें आपको ऐसी फील अगर आने लग जाए तो समझ लेना कि आपकी भक्ति सच्ची है और भगवान भोलेनाथ तक पहुंच रही है। तभी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं। कई बार हम जैसे बाज़ार में जाते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो हमें ऐसा दिखता है कोई साधु है, वो हमारे पास आ रहा है, हमें आशीर्वाद दे के गया या हमारी तरफ हंस के गया, या वो ऐसा है जैसे डमरू भी ले रहा है, त्रिशूल भी ले रहा है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाए। बाद में आपको ध्यान रहा कि उसने वही सारी चीज़ें ली हुई थी जो भगवान भोलेनाथ रखते हैं। तो ऐसा भी संकेत होता है कि भगवान भोलेनाथ आपके पास से होकर गए हैं और आपकी तपस्या से खुश हैं, आपकी भक्ति से खुश हैं।
कई बार हमें ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी मंदिर में गए और आपने देखा कि भगवान भोलेनाथ की मूर्ति पे या तो कुछ लगा हुआ है या मूर्ति कहीं से टूटी हुई है, या ऐसा कुछ कि जैसे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बना हुआ है और उस पे पत्थर नहीं लगाया गया है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इस पर पत्थर लगवाना चाहिए या फिर मुझे इस मूर्ति को ठीक करवाना चाहिए, मुझे इसकी साफ सफाई करानी चाहिए। ऐसी एक अंदर से अगर आपको भावना भगवान भोलेनाथ के प्रति आती है, या फिर आपको भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग देख के मन खुश हो जाता है, मूर्ति देख के मन खुश हो जाता है, मतलब भगवान भोलेनाथ को देखकर जब आपको अपने अंदर से कुछ फील आने लगे, आपको लगे कि ये मेरा कुछ है, इसके अंदर मेरी सांसें बसती है, मेरी जान बसती है, तो यह भी भगवान भोलेनाथ की खुशी का संकेत होता है। इससे पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ आपकी भक्ति से खुश है और उनकी ऊर्जा आपको मिल रही है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमें भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी मूर्ति दिखी और हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई, ऐसे लगा कि जैसे कोई अपना यहाँ पर है, तो ये भी भगवान भोलेनाथ की जो है ऊर्जा का आपको संकेत मिलता है। जब भी आपसे भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं, तो अगर आपके घर में कोई प्रेत बाधा थी, वो चुटकी बजाते ही भाग जाती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं और देवों के देव महादेव के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। कैसी भी घर में प्रेत बाधा थी, लड़ाई झगड़े रहते थे, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, घर में दरिद्रता थी, नौकरी व्यापार सब बंद हो चुके थे, जिस दिन से आपने भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने का सच्चा प्रण ले लिया और आपने भक्ति करनी शुरू कर दी, उसी दिन से आपकी ये सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आर्थिक प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, सारी की सारी प्रॉब्लम को भगवान भोलेनाथ चुटकी बजाते ही हल कर देते हैं। इनका एक मंत्र है ओम नमः शिवाय। जैसे देवों के देव महादेव हैं, वैसे मंत्रों का मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसे महामंत्र भी कहा जाता है। यह षडाक्षरी मंत्र है। 6 लाख के जाप पर इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद आप इसको प्रयोग में भी लेके आ सकते हो। तो अगर आपको मतलब सच्ची भक्ति करनी है और काफ़ी लंबे टाइम तक भक्ति करनी है, तो आप इसका भी जाप कर सकते हो। कुछ नियम है जिसके साथ ओम नमः शिवाय का जाप किया जा सकता है। और भगवान भोलेनाथ अगर अच्छी तरीके से खुश हो जाते हैं, तो आपको अपने दूत महाराज भी प्रदान कर देते हैं। और यह कहा जाता है कि जिनको दूत मिल जाते हैं, वो इंसान सर्वोपरि हो जाता है, उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि दूत ऐसे ही किसी को नहीं मिलते। जिस पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा दृष्टि दिखाते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हीं को दूत प्राप्त करते हैं। दूत महाराज का मिलना काफ़ी अच्छा होता है। तो भक्तों, अगर आप इस तरीके से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करोगे, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना कोई ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं होता, वो थोड़ी सी भक्ति से खुश हो जाते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी सच्ची निष्ठा और दृढ़ निश्चय के साथ भगवान भोलेनाथ को अपनाते हो और उनकी भक्ति करते हो। बस मैं तो ये कहूँगा कि आप तन मन धन से भगवान भोलेनाथ के प्रति अर्पण हो जाइए और अच्छे तरीके से उनकी भक्ति कीजिए। उनसे कुछ ना मांगिए, क्योंकि मांगोगे तो अच्छा नहीं रहता। उनको सब पता है, भगवान को क्या पता नहीं होता। आपके मांगने से पहले ही भगवान भोलेनाथ आपको दे देंगे। तो मांगने वाला विचार ना रखिए, वो अपने आप समझ जाएंगे और अपने आप आपका जो सिस्टम ख़राब हुआ है उसको सही कर देते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप काम हुआ या नहीं हुआ, भगवान भोलेनाथ सब जानते हैं। वो देवों के देव महादेव हैं। तो आपकी भक्ति पक्की होनी चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। हर रोज़ मंदिर में जाए, उनको स्नान कराएं, एक भी दिन ना छोड़े। इस चीज़ का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। तो भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। आप और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।